गोगोई साहब तो वो मान नहीं दे रहे। एक बार उनकी बात सुनिए, देखिए गोगोई साहब ने जो अभी इंटरव्यू दिया है वो सुनवाते हैं, छोटा सा एक हिस्सा उसका, फिर आपसे कमेंट लेता हूँ, सुमन से कमेंट लेता हूँ। सुनवाते हैं गोगोई साहब क्या कह रहे हैं। तरुण गोगोई। अच्छा, तरुण गोगोई कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजों से उनको कोई ज्यादा ऐसा चौंकने की बात नहीं है। हाँ। उन्हें अब भी अपनी जीत का भरोसा है। ऐसा ही रीटा बहुगुणा जोशी कह रही थी। तकनीकी दिक्कत है, जब तक वो इंटरव्यू निकलता है आप नहीं, मैं आ गया, सुन लेते I am not going to lose. I have already created history. I am not talking of my individual. No, I am talking as a party. Naturally, you see, we want. Why we want a party? We can't allow our society to be divided. Difference of ideology may be there, but here the difference of ideology is a very, very sharp differences. You cannot divide a society. Then बोलिए सर। बड़े सीजन पॉलिटिशियन है। 15 साल किसी एक राज्य में अपना डेरा जमा के आपको रूल करना कोई छोटी सी बात नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी होनी थी। उनको भी मालूम था कि ये कोई आसान सी चीज नहीं है। पर मुझे बहुत सरप्राइजिंग चीज जो लगती है वो ये है रोहित जी कि उनका एक किताब परसों रिलीज हुआ जहां उन्होंने कहा है कि हमारी पूरी छवि बदलने वाली है और हम चौथी बार सरकार बनाएंगे असम में। अब इसका मुझे कुछ तुक समझ नहीं आया कि जब आप जानते हो आप डिसएडवांटेज पे हो, ऐसी एक किताब 2 दिन पहले रिलीज करना, और जो एग्जिट पोल्स आई, ये एग्जिट पोल्स हैं, पर मेरे ख्याल में एग्जिट पोल्स में ये भी बात सच है रोहित कि पिछले 4-5 साल से गलतियां जरूर हुई हैं, पर कोई इतनी डिफरेंस नहीं हुई है कि अगर एग्जिट पोल ने कहा कि वो 200 सीटों से जीतेंगे तो मेरे ख्याल में कहीं 140-50 सीटों से जीता ही है। अगर कहीं पर गड़बड़ हुई है तो वो 2014 में हुई है। वहां पर भी 1-2 एग्जिट पोल्स बिल्कुल ऑन द डॉट रहा, वो चाणक्य क्या वाज वर्चुअली ऑन द डॉट। खैर, बट सबसे सरप्राइजिंग मेरे लिए इस बार तमिलनाडु रहा है, बिकॉज मैंने सोचा जिस तरीके से एक AIADMK ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि वो किसी के साथ गई नहीं। अगर वो किसी को ले लेती अपने साथ बाकी रीजनल पार्टी से, तो मेरे ख्याल में उनकी ये स्थिति नहीं होती। वो किसी ना किसी तरह ग्रेस थ्रू कर जाती और उनको मेजॉरिटी मिल जाती। अब ये हालत हुआ है कि वहां उन्होंने मेजॉरिटी भी लूज कर ली और उनके कोई चांसेस नहीं है वापस आने के। और DMK के करुणानिधि साहब ने जो इतना एक सोच समझ के उन्होंने एक गठबंधन बनाया, वो बिल्कुल उनको फेवर किया। भाई, एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। लास्टली केरला की रिजल्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं। LDF को इस बार सरकार बनानी थी और इनके जीतने के चांसेस सबसे अच्छे थे। इशारा आपके जितने भी एग्जिट पोल्स हुए उसमें यह है कि LDF जीत के आ रहा है और शायद बीजेपी अपना अकाउंट वहां पर 2 या 3 सीट के साथ खोलेगा। बट हमारे लिए जब तक रिजल्ट ना आए 19 तारीख तक हम कुछ उसमें टिप्पणी नहीं कर सकते। सुमन, आप कुछ कह सकते हैं? नहीं, मैं रामचंद्र जी जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ इस बात से, लेकिन जस्ट सिर्फ इसमें ही जोड़ना चाहूँगा कि दरअसल ये जो हमारे जो वोटर हैं ना, वो भी बहुत शब्द तो मैं अच्छा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना शातिर हो गए, सयाने हो गए। अब वो जो योजना खेल चल रहा है ना पूरे भारत के अंदर, हर पॉलिटिकल पार्टी योजना और तमाम तरह के कार्यक्रम लाएंगे, ये लाएंगे, वो खाली ये देख रही है कि वो तौलती है पॉलिटिकल पार्टी के कि डिलीवर कौन कर सकता है। बिल्कुल। और जब उसको लगता है कि ये डिलीवर कर सकती है और ये मिनिमम इतना तो दे ही सकती है मुझको, तो वो उस पार्टी की ओर चली जा रही है, क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि एक वैचारिकी की अब लड़ाई नहीं है। कमोबेश सारी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है, अब प्रश्न इस बात का है कि क्या इन चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य के स्तर पर राजनीतिक पार्टियां अपना आत्मंथन करके कम से कम कुछ वैचारिकी के साथ सामने आती है और कुछ अल्टरनेट दे पाती है कि नहीं। ये मुझे लगता है कि शायद राजनीति इस तरफ अगर दिशा में बढ़ती है तो एक अच्छा विश्लेषण का विषय होगा और शायद भारत की राजनीति में थोड़ा सुधार है। एक जल्दी से मेरे साथ सचिन आ गए हैं वर्चुअल स्टूडियो में और वो कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है इस समय, वो देखने के बाद फिर कमेंट लेते हैं रीटा जी से भी और प्रेम शुक्ला से भी। सचिन, ओवर टू यू। जी रोहित, जिसका जिक्र आप शुरुआत में कर रहे थे, महा एग्जिट पोल, और अब लगातार डाटा ये अपडेट हो रहा है और तमाम एजेंसीज क्या कह रही हैं तमाम स्टेट्स को लेकर के, वो एक बार मैं तस्वीर साझा करना चाहूंगा दर्शकों से। पश्चिम बंगाल को हम सबसे पहले देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के आंकड़े इस वक्त मेरे पास आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री तमाम एग्जिट पोल ये कह रहे हैं, हमारा महा एग्जिट पोल भी कह रहा है कि TMC
एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अगर हम एवरेज भी निकालें तो 196 की तरफ जा रही है, यानी बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी। और दूसरी तरफ जो लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन है उसको दरकिनार करती हुई वो 90 के करीब एवरेज भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आ रहा है। अब इसी का मिनिमम हम देखें तो 70 के करीब जा रहा था। बीजेपी यहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट बीजेपी ने भी लगाया है, लेकिन बीजेपी के लिए भी बहुत ज्यादा मायूस होने वाली खबर तो नहीं है, लेकिन 4 से 5 सीटों के करीब महा एग्जिट पोल में उसके लिए भी यहां पर संकेत आ रहे हैं। तो ये आंकड़ा फिलहाल बन जाता है, यानी कि दीदी रिटर्न्स, टीएमसी वापसी कर रही 196 सीटों के साथ, बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री। टीएमसी लेफ्ट बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल पा रहा है। ये गैम्बल खेलने के बाद भी बीजेपी 5 सीट ऊपर आ रही है। वहीं वो स्टेट जो सबसे ज्यादा उम्मीदें जगा रहा था बीजेपी के लिए, और उसके एग्जिट पोल कहीं ना कहीं कह सकते हैं जब से आने शुरू हुए हैं वो बीजेपी की उम्मीदों के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर महा एग्जिट पोल की असम से बनती दिख रही है, बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर। बीजेपी प्लस के लिए 80 सीटें, यानी कि यहां पर सरकार बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। तरुण गोगोई हालांकि आश्वस्त थे चौथे टर्म को लेकर के, लेकिन कांग्रेस के हाथ से ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट छिनता हुआ नजर आ रहा है। महा एग्जिट पोल का एवरेज 32 कांग्रेस प्लस के पास जा रहा है। एयूडीएफ 11 सीटों के साथ फिलहाल थर्ड लीडिंग पावर नजर आ रही है और अदर्स 3 पर नजर आ रहे हैं। अब ओवरऑल टैली देख लेते हैं। यहां पर महा एग्जिट पोल दिखा रहा है बीजेपी प्लस टॉप पर 80 और कांग्रेस से स्टेट छिनता हुआ। रोहित, चलिए शुक्रिया सचिन, वापस आएंगे आपके पास जल्दी से। रीटा बहुगुणा जोशी और प्रेम शुक्ला जी, सारी बातें सुनने के बाद जो बातें टी आर रामाचंद्रन साहब ने कही हैं, क्या आपको लगता है कि विचारधारा के तौर पे जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं उसमें एक राज्य में ठीक है आपका खाता इधर सरकार बनाने के आसार दिखने लगे आसाम में, लेकिन बाकी जगह तो आप केवल दस्तक ही दे पा रहे हैं अभी भी, और आप बताना चाहते हैं कि हमारी पूरे देश में उपस्थिति है, हम पूरे देश पर राज कर रहे हैं? नहीं, जहां आप शून्य थे वहां कम से कम आपने हर राज्य में, ऐसा कोई राज्य नहीं, केरल में हम गेन कर रहे हैं, तमिलनाडु में हम गेन कर रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल में गेन कर रहे हैं जहां हमारी उपस्थिति नहीं थी, और जहां हमारी उपस्थिति थी वो राज्य हाथ में आ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है जहां पर कांग्रेस अपना साम्राज्य मानती थी या कांग्रेस की विचारधारा को समर्थन करने वाले जहां अपना एकाधिकार मानते थे, उन स्थानों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने दस्तक दी है, और जहां पर उसकी दस्तक पहले से दी वहां सत्ता में पहुंचने की स्थिति में आई है। तो लगातार ये जो है लाभ की स्थिति है, और इस लाभ की स्थिति के लिए और एक और प्रमुख बिंदु है कि क्या इस बात का भी जो है अनुमान एक विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि किस तरह से कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार वाला चेहरा था, जैसे ऑगस्टा वेस्टलैंड जो है इस चुनाव के समय बहुत जो है चर्चा में रहा, तो क्या सोनिया गांधी और गांधी परिवार जो है उसके भ्रष्टाचार का प्रभाव जो है वो केरल और असम के चुनाव पर भी पड़ा, और क्या इस भ्रष्टाचारी नेतृत्व के कारण कांग्रेस सतत गर्त में जा रही है क्या? क्योंकि कहीं भी जैसे दिल्ली का चुनाव आया, परिणाम आया, या बिहार का आया, तो प्रधानमंत्री जी की सफलता के साथ उसको जोड़ा गया या विफलता के साथ जोड़ा गया। तो इस बात का भी विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या कांग्रेस जो है वो गांधी परिवार के नेतृत्व में गर्त की तरफ गतिमान है क्या?